नमस्कार, मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत करता हूं आपका एशियन न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की बैठक थी। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी का बैठक था और अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो उसी की तैयारी की दृष्टि से बैठक था। पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है। अब एचएम साहब तो होके आए हैं अभी और अब आगे कार्यक्रम वगैरह बनेंगे ही। हाँ, महत्वपूर्ण बैठक था भारतीय जनता पार्टी का और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने की रणनीति पर विचार हुआ है। रणनीति पर चर्चा हुई है। 11 की 11 सीट इस बार जीत के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अभी उनका काम है, सतत करते रहते हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय हो या ईओडब्ल्यू, जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करती है। जहां जहां सबूत मिलेगा वो कार्रवाई करेंगे। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब से गठबंधन बना है आपस में उलझ रहे हैं, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए जनता भी ऐसे गठबंधन पर भरोसा नहीं करेगी। देखिए, जहां पर भी ईडी अपनी कार्यवाही सबूतों के आधार पर क्रमशः कर रही है, जिनके खिलाफ भी ईडी को साक्ष्य मिलेगा, ईडी अपने आगे की कार्यवाही करेगी। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ईडी क्रमशः घोटालों की जांच कर रही है और जांच में जिनके भी खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उन पर ईडी नियमानुसार कार्यवाही करेगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। अब जिले के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रताड़ित करने में लगे हैं। दरअसल जिले के गौरेला तहसील के पदस्थ रहे नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने बयान जारी किया है, जिसमें नायब तहसीलदार ने कहा है कि उनको लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक प्रताड़ित नायब तहसीलदार ने कहा कि अगर सदमे में मेरी मृत्यु हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर महोदय की होगी। मेरा नाम के रमेश कुमार है, नायब तहसीलदार हूँ। पहले मैं बाबू था, अब बाबू के पहले टीचर था और टीचर के पहले मैं आर्मी में था। मैं सर्वप्रथम यहाँ एज ए लिपिक ज्वाइन किया। दंतेवाड़ा से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। सर, आपको जिला मुख्यालय में संलग्न करके रखा गया है, क्या प्रकरण के बारे में बताइए। 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम का अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष में जो कार्यालय है 2:30 बजे खुलने का निर्देश था। तो मैं अपने नायब तहसीलदार कार्यालय पेंडा रोड में उपस्थित हुआ और हमारी जो अधीनस्थ बाबू है हुमा अंजुम, वो नहीं आई। तो मैं एसडीएम सर को रिपोर्ट किया कि सर मेरा कार्यालय बंद है, मैं कहाँ बैठूं। तो एसडीएम साहब भी जवाब नहीं दिए। मैं उनके व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेज दिया। जब वो अगले दिवस मेरी बाबू आती है तो मैं उसको बोला, मैडम 22 तारीख को छुट्टी नहीं थी, आपने ऑफिस नहीं खोला, यहाँ के कृषक बंधु सब परेशान थे, कोई काम नहीं हो पाया उस दिन। तो मैं बोला, हुमा अंजुम इधर आ। तो वो बोली, आप सर मेरे को गाली देते हैं। मैं अगर अपने अधीनस्थ को बुलाता हूँ, बाबू इधर आ, तो ये गाली की ये डिफिनीशन में नहीं आता। तो मैं चिल्लाया कि तुम सन्निष्ठ नहीं हो। मैं अपने कार्यालय में अच्छे बाबू की व्यवस्था के लिए एसडीएम सर को ज्ञापन दूंगा। तो एसडीएम सर को मैं ज्ञापन भी दिया और वो क्या है 1 बजे ऑफिस से चली जाती थी खाना खाने और 4 बजे आती। और 1 से 4 के मध्य में अधिवक्ता लोग आते हैं, प्रकरण की सुनवाई होती है और ये बाबू अब्सेंट रहती है। और एक बढ़ावन डांड का प्रकरण था, तो जो भी अशिष्ट शब्दावली का प्रयोग उसने किया तो मैं बोला कि चल क्लाइंट के सामने बोल, तो वो मुकर गई। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, अब मुझे 2-4 साल और नौकरी करना है। मेरे बेटी भी ज्वाइंट कलेक्टर है और मैं एक
सात्विक व्यक्ति का प्राणी हूँ। मैं कार से नहीं चलता, मेरे पास मोटरसाइकिल है। मैं गरीब जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ, समर्पित हूँ, भले मेरी जान चली जाए। पर असामाजिक गतिविधियाँ हमारे तहसील में संलग्न हैं। क्लर्क हुमा अंजुम सन्निष्ठ नहीं है, अब वो ऑफिस टाइम से गायब रहती है और शाम को 5 बजे घर भाग जाती है। सर, तो आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसको हटाने के लिए उसमें किस प्रकार कार्रवाई की गई? मैं ज्ञापन दिया उसको हटाने के लिए, तो एसडीएम साहब खुद मेरे विरोध में कलेक्टर मैडम को बोले, अब विधि विरुद्ध मेरे को संलग्न कर दिया गया। आज 20 दिन हो गया, जबकि संलग्नीकरण नायब तहसीलदार का नहीं किया जा सकता। शासन का सर्कुलर है कि कोई भी नायब तहसीलदार को संलग्न न किया जाए, उनसे तहसील ऑफिस का ही कार्य संपादित करवाया जाए। इस प्रकार से मेरा मानस पटल काफ़ी दुखी है और मैं अपने आप में काफ़ी आत्मग्लानि महसूस करता हूं। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है सदमे में, तो पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर महोदया माननीय गौरेला पेंड्रा मरवाही की कलेक्टर मैडम की होगी। मैं मैडम से 2-4 बार निवेदन भी किया, तो मैडम बल्कि ये बोलती है कि आप दूसरे जिला में अपना ट्रांसफ़र करा लो। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मेरे को है, लेकिन मैं काम के प्रति समर्पित हूँ। मेरी फैमिली जांजगीर में रहती है, मैं अकेले यहाँ रहता हूँ। स्वयं अपने द्वारा भोजन बनाता हूँ और आम कृषक का क्लाइंट का सेवा करता हूँ। इस संबंध में राज्य के किसी बड़े उच्च अधिकारी से आपके द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया है? अब चूंकि मैं एक कर्मचारी के नाते एक मतदाता भी हूँ, मैं अपने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए मैं प्रभु श्री राम जी के उसमें चूंकि सात्विक हूँ, हम पूरी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए, हमारे समस्त परिवार के लोग शामिल हुए और शासन से हमारी अपेक्षा है कि मुझ पर न्याय जरूर प्रदान करेंगे। और चूंकि पूर्व शासन काल में तो हमें न्याय नहीं मिला, 1 वर्ष में मेरा 4-4, 5-5 बार ट्रांसफ़र किया गया। अल्टीमेटली मैं यहाँ पदस्थ हूँ, पर आज 20-22 दिन से कार्य से वंचित हूँ। मुझे संलग्न किया गया है, जबकि शासन के परिपत्र में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण न किया जाए। तो आप सर क्या यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हो गया है, जिसके तहत दुर्ग झाड़ूराम शासकीय स्कूल से परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र वितरित किया जा रहा है। दुर्ग के शासकीय झाड़ूराम JRD स्कूल से माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिसके चलते 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग ग्रामीण के 79 केंद्रों में प्रश्न पत्र वितरण किए गए। वहीं आज 56 केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र वितरण किया जा रहा है। इस दौरान शासन प्रशासन की देखरेख में सुरक्षा के साधनों के साथ बसों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक उसे पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्षिक बोर्ड परीक्षा के नोडल अधिकारी अमित घोष ने बताया कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 17,689 और 12वीं की परीक्षा में 13,291 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का वितरण यहाँ पर चल रहा है। हमारे जिले में कुल 135 परीक्षा केंद्र हैं। 79 परीक्षा केंद्रों का वितरण हमने 24 तारीख को किया है और 56 परीक्षा केंद्रों का वितरण आज किया जा रहा है। पूरी एक 4 की गार्ड हमारे पास है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत बसों के माध्यम से हम थाने में परीक्षा के केंद्रों के प्रश्न पत्रों को सील्ड पेटी में जमा करवा रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन जूनियर में शनिवार को नाइट कैंप का आयोजन किया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने इस आयोजन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया। बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने पूरे माइलस्टोन परिवार को एक साथ बैठाकर बच्चों को किस प्रकार से नुकसान हो सकता है सभी को बारीकी से समझाया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक जगह का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जब वे तैयारियों को लेकर संतुष्ट हुई तभी उन्होंने आगे बढ़ने की अनुमति दी। नाइट कैंप के लिए सर्वप्रथम शाम 4 बजे बच्चे विद्यालय पहुंचे। उन सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। फिर बच्चों को घूमने के लिए सूर्या मॉल लेकर जाया गया। वहां पहुंचकर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले और मनोरंजन किया। सभी बच्चे प्रिंसिपल मैडम हेमा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को काफी एंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की और फ्री होकर डांस भी किया। मॉल विजिट के बाद जब बच्चों ने विद्यालय में प्रवेश किया तो ढोल नगारों की धुन पर उनका स्वागत किया गया। फिर बच्चों ने ढोल के साथ भी खूब डांस किया। विद्यालय आने वाले सभी बच्चों को आसमान में मून और गैलेक्सी दिखाया गया। बच्चे आसमान में चांद और सितारे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बच्चे अपने अपने टीचर्स के साथ में इस सुंदर आसमानी नज़ारे का भरपूर आनंद उठा रहे थे और उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा भी। माइलस्टोन स्कूल में कोई भी कार्यक्रम ऐसे ही सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर मनोरंजन के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब तक भोजन का समय हो चुका था। सभी बच्चों के लिए डिनर की व्यवस्था थी। सभी बच्चों ने अपने अपने ईश्वर से पहले प्रेयर किया, फिर डिनर किया। बच्चों ने अपनी अपनी मैडम के पास रखे नाइट ड्रेस पहने और सोने के लिए तैयार हुए, क्योंकि रात बढ़ने लगी थी और उनका सोने का समय भी हो गया था। सभी बच्चे अपने घर से अपने लिए
ब्लैंकेट, टेडी और पिलो लेकर आए थे। सोते समय सुंदर सुंदर परियों ने जादू की छड़ी घुमाई, लोरी गाई और डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ममता शुक्ला ने भी बहुत प्यारी प्यारी परियों की कहानियां भी सुनाई। बच्चे इन कहानियों में ऐसे डूबे कि इन कहानियों को सुनते सुनते सोने लगे और उसके बाद इस आयोजन का समापन हुआ। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने की मांग को लेकर दुर्ग में मंथन हॉल में एक दिवसीय आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के जिला दुर्ग के बैनर तले रविवार को दुर्ग के संभाग कार्यालय में मंथन हॉल में एक दिवसीय आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के सभी व्यायाम शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर बैठक में हुई चर्चा पर जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र पटेल ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में स्वास्थ्य और पूर्ण जीवन को बनाए रखना एक चिंतनीय विषय बन चुका है। स्वास्थ्य संकट की गंभीरता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी तात्पर्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर बल देती है। अतः यही उपयुक्त समय है शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब एक अनिवार्य सैद्धांतिक विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन का विकल्प प्रदान किया जाए। सागर में क्या इस गाथा गाऊं, पावन तेरे पद पंकज पर सादर शीश झुकाऊं, सादर शीश झुकाऊं। मां शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। शिक्षा जगत में अनेक संघ बन चुके हैं, अपना अपना संघ अपने अपने पद प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक और प्रशासनिक कार्य कर रही है। शासकीय हमारा जो संघ है शुरू से बना, लेकिन आज तक हम लोग आर्थिक और प्रशासनिक का कोई लाभ नहीं ले रहे, लेकिन लाभ लेने का अवसर आ गया है। लाभ लेने का अवसर आ गया है और अवसर में 90% काम हो चुका है। हमें बस 10% और काम करना है, लेकिन ये 10% तब काम करेंगे जब हमारे संगठन में शक्ति होगी, संगठन में संख्या बल होगी। क्योंकि इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने की मांग पर बल दिया गया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा संघ के द्वारा एक ही मांग है, महत्वपूर्ण मांग, शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे व्यायाम शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता जो है वह खुल सके। क्योंकि आज तक हमारे लिए पदोन्नति का कोई भी पद आगे नहीं बनाया गया है और शारीरिक शिक्षा यदि आ जाता है तो आने वाले समय में व्यायाम शिक्षकों का पदोन्नति का रास्ता भी खुलेगा और स्कूलों में सभी क्लास के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो लागू हो जाएगी। उनके प्रैक्टिकल्स होंगे, उनके कैरिकुलम्स के तहत काम होंगे और हमारा जो ग्रास रूट जो है वो आगे बढ़ते चले जाएगा और स्पोर्ट डेवलपमेंट होगा। इसी को ध्यान में रख के ही शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसके लिए रायपुर में बृहद रूप में महासम्मेलन पहली बार व्यायाम शिक्षा संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से समय लेकर के उनके मुख्य अतिथि के रूप में उनको शामिल किया जाएगा और हमारे प्रदेश के संरक्षक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी उसमें उपस्थिति देंगे अपनी। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ दुर्ग जिले इकाई की बैठक रखी गई है। हमारी प्रदेश पदाधिकारी प्रांतीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष जयंत वर्मा जी उपस्थित हैं और हमारी पूरी दुर्ग जिला की टीम इकट्ठी है और हमारे दुर्ग, पाटन और धमधा विकास खंड के हमारे कर्म योद्धा व्यायाम शिक्षक उपस्थित है। हमारी जो मांग है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षक को पदोन्नति प्रदान करने का हमारी दो मांग रखी है। और हम लोग आने वाले समय में, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, आदरणीय शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री और हमारे आदरणीय विजय बघेल जी की अध्यक्षता में सांसद दुर्ग लोकसभा के एक वृहद कार्यक्रम रायपुर में किया जा रहा है। अभी दिनांक तय नहीं हुआ है, उसमें हम लोग महासम्मेलन में
पूरे व्यायाम शिक्षक 100% उपस्थित देंगे पूरा, और हमारी मांग को वहाँ रखेंगे। और यह मांग अगर पूरा होती है तो बच्चों को आजकल खेल के प्रति जुड़ाव कम हो रहा है, क्योंकि मोबाइल की वजह से अगर ये स्कूल पाठ्यक्रम में आ गया तो बच्चे को निरंतर व्यायाम खेल आदि में उनकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य की एक चिंतनीय विषय बन चुका है। स्वास्थ्य संकट की गंभीरता निरंतर बढ़ती जा रही है। इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 स्वास्थ्य जीवन के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर बल देती है। अतः यह उपयुक्त हमारा समय है कि शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब एक अनिवार्य सैद्धांतिक विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थी को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन कर विकल्प चुन लेंगे। इससे बच्चों को बहुत फायदा भी होगा। इसी मांग के लिए हम वहाँ महासम्मेलन में जा रहे हैं, पूरी टीम है। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले के बालको थाना अंतर्गत लालघाट मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार टेलर ने बालको निवासी बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद परिजन व स्थानीय लोग बालको बाईपास मुख्य मार्ग पर लाश को लेकर बैठ गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बलौदा बाजार में भैंसा पथरा स्थित एक मकान में देर रात आग लगने से अंदर सो रहे साहू परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं उसमें से एक युवक की मौत हो गई है और गंभीर रूप से घायल महिला और बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कैसे हुआ था? कितने लोग थे घर में? 4 लोग थे। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? क्या नाम है आपका? आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।